हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th चैप्टर 7 और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 7.1 आता है, इसके सारे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि ये हमारे पास पार्ट 1 रहेगा। क्या रहेगा? ये पार्ट 1 रहेगा। और पार्ट 1 में हम क्या करने वाले हैं, 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को हम एकदम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज हम जान लेते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताइए a प्लस बी है और इसके पावर 0 है, तो आप क्या बोलेंगे, है ना। अगर इसके पावर 0 है, आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या हो या नंबर हो, उसके पावर अगर 0 रख देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी के पावर यहां पे 1 रख दूं तो इसका मान क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे। क्लियर। अगर मैं कहूं आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का बताइए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बताने के लिए कहेंगे तो सूत्र लिख देंगे। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab लिखेंगे। क्लियर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया बताइए कि a प्लस बी के पावर 3, है ना, यानी a प्लस बी का होल क्यूब बताइए, तो क्या लिखेंगे, आप सूत्र लिख देंगे। कहेंगे कि a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3a बी स्क्वायर और प्लस में बी क्यूब लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी के पावर 4 इसका निकाल के बताइए, तो हो सकता है आप मुबा देंगे। या फिर मैं कहूं कि a प्लस बी के पावर 98 है, इसका निकाल के बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे इतना बड़ा बड़ा, है ना, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला पता नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसकी मदद से हम आपको बताएंगे और वो फॉर्मूला निकालना भी हमको, मतलब हम इस वीडियो में आपको सिखा देंगे। ठीक है, ये आपने समझा। लेकिन वो फॉर्मूला निर्माण करने से पहले यहाँ समझ लेते हैं पदों के बारे में। जैसे कि a प्लस बी के पावर 0 है ना, a प्लस बी के पावर में क्या है, 0 है, तो इसमें पदों की संख्या क्या आ रही, 1 आ रही है। अगर a प्लस बी के पावर 1 है तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 और यहाँ पे 1, 2 है। क्लियर। यहाँ पे देखिए a प्लस बी के पावर 2 है तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, जरा ध्यान से देखिए, 3 है, 1 2 3 है। यहाँ पे देखिए कि a प्लस बी के पावर 3 है तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 4 है, 1 2 3 4 है। देखो मेरे भाई, पद कब अलग होता है, जब प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तो पद अलग होता है। अगर गुना में है तो वो पद एक ही में गिनती होगा। जैसे कि 3a स्क्वायर भी है तो ये एक ही पद है ना, क्या है, एक ही पद है, इसको 3 पद मत बना देना। क्यों? क्योंकि ये गुना में हो, अब बीच में प्लस उलस डाल देते तो पद अलग हो जाता, फिर उसको हम गिनती कर लेते हैं, समझे। तो प्लस या माइनस से ही पद अलग होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो a प्लस बी के पावर 3 है तो इसमें टोटल कितने, 4 पद है ना। अगर a प्लस बी के पावर 4 है तो इसमें कितने पद आएंगे, 5 पद आएंगे। a प्लस बी के पावर 98 है तो इसमें कितने पद आएंगे भाई, 99 पद आएंगे। आप कहोगे कैसे, मैंने तो बता दिया। देखो, अगर पावर 0 है तो उसमें 1 पद होगा, अगर पावर 1 है तो उसमें 2 पद है, अगर पावर 2 है तो इसमें 3 पद होगा, मतलब 1 बढ़ा देना है आपको। अगर पावर 3 है तो इसमें समझ जाना कि पावर मतलब पद जो होंगे वो 4 होंगे। जो पावर है उससे 1 पॉइंट बढ़ा दो, उतना पद आएंगे जब सॉल्व करेंगे तब, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ a प्लस बी के पावर 4 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 पद आएंगे। a प्लस बी के पावर 98 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल 99 पद आएंगे, क्योंकि 1 हमें बढ़ा देना है। तो ये आपने समझा। लेकिन हमें तो सॉल्व करना है कि ऐसे इतना बड़ा a प्लस बी के पावर 102 दे, 103 दे, कैसे निकालेंगे मेरे भाई। तो इसके लिए सूत्र बनेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सूत्र क्या बनेगा भाई, हमें ऐसे आपको दर्शा रहा हूं कि a प्लस बी के पावर n के रूप में, है ना। n मैंने इसलिए दिया क्योंकि n के जगह पे कोई भी संख्या रख सकते हैं, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 10 रखो, कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो n को लेकर के हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है मेरे भाई, वो आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि NC0 लिख लेना है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं मेरे भाई, ऊपर कर देता हूं थोड़ा इसको, है ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, या फिर इधर रख देता हूं मैं इसको, जाओ उधर, भाग वहां से,
है ना। अब देखो NC 0 लिख लेना है, आपको ये लिखना ही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, NC 0 आपको लिखना है, परफेक्ट, ये पहला पॉइंट याद रखना। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि कोई भी संख्या है a, जैसे a प्लस b का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर पहले लिखते हैं। उसी तरीके से ये a है तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे और इसके ऊपर देखो यहाँ पावर 2 था तो हम क्या किए, यहाँ 2 डाल दिए, लेकिन यहाँ पावर n है तो इसके ऊपर n डाल दो। क्लियर, हमने डाल दिया, पहला चीज समझो, उसके बाद तो निकाल ही लोगे। तो NC 0 लिख लिए, फिर a के पावर n लिख लिए। अब यहाँ पे b क्या होता है, यहाँ पे b कुछ नहीं होता है। जब b कुछ नहीं होगा तो आप क्या लिख सकते हो, b को b के पावर 0 लिख दो, क्योंकि b के पावर अगर 0 लिखेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा, 1 से उसमें गुना कर देंगे तो जो पहले से रहेगा वही आएगा, तो हम 0 लिख सकते हैं आसानी से। तो ये पहला स्टेप है, इसे जैसे समझना है समझ लो, या याद करना है तो याद कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप फटाक से निकाल सकते हो, देखो इसी को देख के हम निकाल रहे हैं। आप देखो NC 0 है तो आप क्या करना, अब लिखना प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए। NC 0 है तो आप लिखना क्या, NC और 0 के बाद लिखना 1, मतलब 0 से स्टार्ट कर दो गिनती, वैसे गिनती तो 1 से स्टार्ट होती है लेकिन आप 0 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो NC 0 तो आप लिखना NC, अब उसके बाद 1। अब क्या करना है, जैसे a के पावर n है ना, तो अब यहाँ पे क्या करना है, a के पावर n में से 1 घटा देना है, ठीक है, घटा दिए। और b के पावर 0 है ना, तो आप क्या करना भाई कि b के पावर 0 है तो 0 के बाद आप क्या करना 1, मतलब 0 से आपको गिनती स्टार्ट कर देना है। हमने यहाँ पे रख दिया प्लस में, फिर प्लस कर दो, फिर आप देख लो NC 1 है ना, अब क्या करो NC 2 लिख दो, तो हम लिख देते हैं NC 2, हमने लिख दिया NC 2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे a है तो हम क्या करेंगे, a लिख देंगे, हमने a लिख दिया। अब देखो ये n-1 था, अब क्या करना, n-2 करना है, तो हम यहाँ पे कर देते इसके पावर में n-2, हमने 2 कर दिया। अब बचा b, तो हम लिखेंगे b। अब देखो b के पावर पहले से 1 था ना, अब क्या करना है, बढ़ा देना है 1 पॉइंट, तो मतलब 2 कर देना है, बस सिंपल। ऐसा आप करते जाना है ना, कब तक करते रहोगे, जब देखो ये सब क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं कि ये फॉर्मूला कहां तक जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला कहां तक जाएगा। तो भाई आप चाहो तो जैसे कि NC2 किए, NC3, NC4, NC5 ऐसे कर करके तो बहुत दूर तक आपको ले जाएगा। तो भाई इसका एंडिंग कोई पॉइंट होगा ना, एंडिंग पॉइंट हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले ये हो गया NC2, आप क्या करना, थोड़ा सा एक बार और बढ़ा लो, NC2 है तो NC3 तक चल जाते हैं, NC2 आप लिख लेना NC3। अब क्या करना, ये a है ना तो a लिख लो, है ना। अब इसके पावर पहले क्या था, n-2, अब कर दो n-3, तो हम कर देते n-3। अब यहाँ b के पावर 2 था तो 1 पॉइंट बढ़ा दो, तो हम क्या करेंगे, b के पावर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 था तो आप कर दो 3। अब ऐसा करते करते आप क्या करो, बहुत दूर तक आपको ले जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, तो एंडिंग मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उसका एंडिंग क्या हो जाएगा कि भाई NCN लिख देना, क्या लिख देना, NCN लिख देना एंड में, ठीक है, NCN। और उसके बाद देखो शुरू में जैसे a के पावर n है ना, तो अब a के पावर 0 रख देना, क्या लिख देना, a के पावर 0। और यहाँ पे देखो b के पावर 0 था ना, अब क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना b के पावर n, बस ये हमारे पास सूत्र है। और बीच में ये तो अंतिम वाला हुआ, और बीच में आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बढ़ता रहेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस सूत्र को हम और बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो हमें रट्टा नहीं मारना, बस कंसेप्ट को समझना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना। अब याद रखना, जैसे ये प्लस पर मैंने बताया, a प्लस पे अगर हो सकता है कि a प्लस बी के पावर n के जगह पे a माइनस बी के पावर n दिया जाए, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखना, पहला वाला प्लस तो ये प्लस और दूसरा वाला माइनस कर देना है। जैसे ये प्लस है तो ये कर देना माइनस, अब ये माइनस हो गया तो ये प्लस रहेगा, अब ये प्लस है तो अगला हो जाएगा माइनस, अब ये माइनस है तो अगला हो जाएगा क्या, प्लस। इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। माइनस वाले में सूत्र तो वही रहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपने यहां तक समझ लिया, ओके। अब हम समझेंगे एक चीज, पास्कल ट्रायंगल। अब पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, देखो अगर पास्कल ट्रायंगल नहीं समझना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या फॉर्मूला याद रखना होगा, NCR वाला, है ना, जैसा कि हमने पीछे वाले चैप्टर में बताया था NCR के बारे में। NCR का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n फैक्टोरियल होता है
और बटा में क्या होता है आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस में आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है, ये होता है। इस सूत्र पे आप निकालते चलोगे, लेकिन इसके अलावा, क्योंकि इसको तो हम देख चुके हैं, है ना, अब इसके अलावा एक चीज हम देखेंगे, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है, आप ना ऑटोमेटिक उसका मान निकाल करके पहले से रख लोगे, एक टेबल है कि उसमें मान निकाल करके रखा रहेगा, है ना, और उसमें से निकाल करके शिफ्ट करते जाओ। जैसे कि n के जगह पे कभी हमने सॉल्व किया था, n के जगह पे 5 दे जगह c दिया, और r के जगह पे चलो 4 दे दिया, तो ये 5c4 हुआ, है ना। तो 5c4 का मान आप इस सूत्र पे निकालेंगे, लेकिन जब हम पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे तो 5c4 जो है इसका मान पहले से निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना, हेलो हेलो। तो उस पास्कल ट्रायंगल में इसका मान ऑटोमेटिक हम निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रायंगल आपको नहीं बनाना है तो इस सूत्र पर निकालना, लेकिन इसमें क्या होगा, जब इस पर पुट कर करके बनाओगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पास्कल ट्रायंगल को हम समझ लेते हैं, उसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखना जरा, आइए हम समझा देते हैं पास्कल ट्रायंगल को। आपको क्या करना है, एक से शुरू करना है और एक पर एंड करना होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारे पास एक है और एक पे एंड रहेगा ये अभी, है ना। अब आपको क्या करना है, फिर आगे एक से यहां से शुरू करना है। देखो शुरू में लगा कि समझ में नहीं आ रहा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ओ ऐसे करना है, आराम से समझ जाओगे। एक से शुरू और एक पे अंत। तो इस बीच में हम क्या करते हैं, इस बीच में क्या करते हैं, ऊपर वाला जो होता है उसको हम जोड़ के रख देते हैं, है ना। लेकिन ऊपर कुछ है ही नहीं जो जोड़े, है ना, सिर्फ एक है, तो उसको तो उसमें कोई और संख्या है नहीं जो ऐड होने वाला है, तो उसको छोड़ देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, एक से शुरू करेंगे और एक पर खत्म करेंगे, हमने खत्म कर दिया। अब इन दोनों के बीच में ये है, एक और एक जोड़ दो तो 2 हो गया। इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल चलता है, ठीक है। अब फिर क्या करो, एक से शुरू करो और एक पर खत्म करो। मैंने खत्म कर दिया। इस बीच में ये देखो, ये जो है सेकेंड स्टेप, उस वाले को जोड़ते चलो। 1 और 2 कितना होता है, 3 हो गया। तो ऐसा करो, थोड़ा सा फैले से लिख देते हैं, है ना। 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। और फिर 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। लो ये वाला आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एक से शुरू करेंगे और एक पर खत्म कर देंगे। तो लो हमने क्या किया, खत्म कर दिया। क्लियर। अब यहां से क्या करो, बीच वाले को सब, इसके जस्ट ऊपर जो बीच वाला ये, इसको जोड़ते चलो जाओ। 1 और 3 कितना होगा, 4। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 कर देते हैं। 3 और 3 कितना होता है भाई, 6 होता है, तो हम 6 कर देते हैं। अब 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, तो हमने 4 कर दिया। क्लियर, ये आपने देख लिया। उसी तरीके से फिर आप चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 से शुरू करो, है ना, दूसरा कलर नहीं, चलो यही ले लेते हैं। 1 से शुरू करो, है ना, 1 से शुरू करो और 1 पर एंड करो, यानी खत्म करो। मैंने खत्म किया। अब फिर क्या करो, बीच वाले को जोड़ते चले जाओ। 1 और 4 कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा, हमने 5 कर दिया। 4 और 6 कितना होगा, 10 होगा, तो हमने 10 कर दिया। फिर 6 और 4 कितना हुआ, 10, तो 10 कर दिया। फिर 4 और 1 कितना हुआ, 5, तो हमने 5 कर दिया। क्लियर, ये हो गया। ऐसा करके आप बढ़ा सकते हो, जितना आगे चाहो उतना बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर अब मान कैसे पता चला, तब देखिए, ये जो मान होगा पहला, वो 0C0 का मान हुआ, है ना, क्या 0C0 का मान, मतलब n का मान 0 है और r का मान भी 0 है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो उसका, यानी NCR के फॉर्मूला पे जब सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट 0 है, आप क्या करो, 1C0 से स्टार्ट करो, 1C0, और ये क्या होगा भाई, 1C1 होगा, मतलब 1C0 का मान 1, 1C1 का मान 1। अब ये 1 था ना, जैसे 0 है, 0 के बाद 1 हुआ, अब 1 के बाद क्या हुआ, 2 होगा, तो मतलब 2C और 0 से स्टार्ट करना, इस बात को ध्यान रखना। तो 2C0, फिर क्या होगा 2C1, और फिर क्या होगा 2C3। मतलब क्या हुआ कि 2C1 का वैल्यू ये है, 2C3 का वैल्यू ये है ना, मतलब वैल्यू निकल रहा है इसका। आप NCR पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे मेरा माइकवा तनी नीचे चल जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगा, तो आवाज़ नहीं जाएगा तो परफेक्ट, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको देख लो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया, 2 हो गया, अब 3 हो गया ना, तीसरा की बारी, तो 3C0 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 3C1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3C2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3C3। तो ये 3C3 की वैल्यू 1 हो गई, 3C2 की वैल्यू 3 हो गई, 3C1 की वैल्यू 3 होगी, ऐसे हुआ। अब ये 3 है, तो अब होगा चौथा पॉइंट पे, यानी 4C0 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4C2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4C3
3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4C4 हो जाएगा। मतलब ये सब वैल्यू निकल गई उसकी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। ये आ गया, अब हम क्या, ये 4 है, 4 के बाद क्या होता है 5, तो 5C 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या 5C 0 के बाद 1, 5C 1, फिर 5C 2 है ना, फिर 5C 4 सॉरी 3 होगा, 2 के बाद 3, फिर 5C क्या हो जाएगा ये हमारे पास 4, फिर 5C 5। मतलब ये सब वैल्यू निकल के आ गया, आप निकाल करके देखना 5C 5 की वैल्यू वो NCR वाला पे निकाल देना, है ना, एक ही आएगा, देख लेना निकाल के, ये पहले से निकल गया टेबल की मदद से, है ना। तो इसी को हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। इससे चाहो तो आगे भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो, एक से शुरू करो, एक पे खत्म, फिर बीच वाले को जोड़ते चले जाओ, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया, इसको सीख लेना बढ़िया से, 1-2 बार बैक करके देखना कि कैसे कैसे कर रहे थे सर जी, है ना। तो ये आपने समझा। अब हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने फॉर्मूला बता दिया और ये पास्कल ट्रायंगल बता दिया, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, आइए। तो ये रहा हमारे पास पहला प्रश्न, है ना। ये ब्लर हो जा रहा है बार बार, है ना, मैंने तो लॉक किया था ऑटो और मैनुअल, है ना। चलो ठीक है, अब ये हो गया। चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 1 - 2x के पावर 5 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इससे क्या पता चला मेरे भाई, इससे आपको ये पता चला कि यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1, और b की वैल्यू कितना दे रखा है, तो b की वैल्यू दे रखा है 2x, और ये हमारे पास क्या रहेगा, ये n के जगह पे है, तो n की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 5, तो हमने 5 रख दिया। सूत्र लगाएंगे a - b के पावर n का, है ना। तो a - b के पावर n का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो हमने आपको बताया था, क्लियर। और इसी फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सूत्र पे बैठा दो, चलिए बैठाते हैं। NC 0 है, तो आप क्या करना, सबसे पहले n का मान देखो, तो n का मान 5 निकला है, तो हम क्या लिखेंगे 5, है ना, और उसके बाद C और 0 है तो आप 0 लिख दिया, हमने 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या, a के पावर n है, गुने में a के पावर n है, तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 है, तो 1 के पावर हम क्या करेंगे, n रख देंगे, और n का मान क्या दे रखा है 5, तो हमने 5 रख दिया। गुने में b के पावर 0 है, तो b हमारे पास 2x है, तो 2x, और इसके पावर 0 है तो 0 रख दिया, क्लियर, हमने रख दिया। ये हो गया इतना, इसको हमने इस पे हम पुट कर लिया। अब ये है माइनस, तो हम करेंगे क्या, माइनस, ओके। अब NC 1 है, तो n का वैल्यू है हमारे पास 5 दे रखा है, तो 5 रखेंगे, C है तो C लिखेंगे, और 1 तो 1 ही रहेगा। अब क्या करता है, a के पावर n - 1 है, तो a पहले लिख लो, a हमारे पास 1 दे रखा है, गुने में हमने 1 रख दिया। अब देखो पावर में क्या है, a के पावर n - 1 है, तो n हमारे पास पहले से कितना है 5 है। अब 5 में से ये वाला 1 घटेगा तो कितना बचेगा 4, मतलब 1 के पावर हो जाएंगे 4। समझ में आई बात, हमने कर दिया। अब फिर कहता है गुने में b के पावर 1 है, तो b के पावर 1 है भैया, तो b हमारे पास कितना, b हमारे पास 2x है, तो हम लिखेंगे 2x, और इसके पावर क्या करेंगे 1 बैठा देंगे, तो हमने लिख दिया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे क्या कहता है, फिर प्लस है, तो हम लिखेंगे प्लस। अब कहता है NC 2, तो n का वैल्यू तो आप जानवे करते हैं 5 है, और C है तो C, और 2 है तो 2, हमने कर दिया। फिर a की वैल्यू है a के पावर n - 2, तो a हमारे पास कितना 1 दे रखा है, तो गुने में लिखेंगे 1, और उसके बाद n - 2 है, तो n पहले से 5 है, देख लो। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3, यानी 1 के पावर 3 आ जाएगा, हमने 3 कर दिया। और गुने में b स्क्वायर है, तब b हमारे पास कितना है 2x दिया गया है, यहाँ पे भी लिख दिए थे 2x, और इसके पावर कितना है भाई 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे, हमने 2 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भैया तू इधर आ जा, नीचे आ जा, तू ये नीचे रख दिए इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 तक कर दिए, अब क्या है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे देख दिया गया NC 3, तो n का वैल्यू तो आप जानवे करते हैं 5 है, C है तो C, और 3 है तो 3, NC 3 हो गया। a के पावर क्या है n - 3, तो a हमारे पास कितना है 1 दिया गया है, तो हम गुने में लिखेंगे 1,
और इसके पावर कितना होगा, तो पावर है n-3, तो n हमारे पास कितना 5, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2, इसके पावर 2 हो गया, हमने कर दिया। और गुने में b के पावर 3 है, तो b हमारे पास कितना है 2x है, तो हमने 2x रख दिया, और पावर में 3 है तो हमने 3 यहाँ पे पुट कर दिया, ये मैंने कर दिया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर अब तो सूत्र यहीं पे समाप्त हो गया, प्लस प्लस आगे ये अंतिम वाला दिया, आप क्या करेंगे, तो रे भैया हमने आपको सूत्र में बता दिया था कि आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना है। जैसे NC3 है, देखो अभी हमें NC4 की जरूरत पड़ रही है तो NC4 ले लेंगे, अगर नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं लेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें जरूरत है उसकी आगे और सूत्र बढ़ाने की, तब पता कब चलेगा, जब देख लेना कि अगर a का पावर यानी जो भी a की वैल्यू दे रखी है उसके पावर में 1 आ रहा है, तो उससे आगे सूत्र हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंडिंग वाला लगा देंगे पॉइंट। समझे बात क्लियर। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि a के पावर यहां 2 आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा सूत्र में और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो NC3 तक हम सूत्र लिखे थे, आप चाहो तो थोड़ा बढ़ा दो ना इसमें, क्योंकि प्लस डॉट डॉट है ना, यह ना, तो आगे आप बढ़ा सकते हो। तो आप इसमें एक और सूत्र बढ़ा दो कि NC3 था NC4 कर दो, NC4, और उसके बाद क्या कर देना कि a है तो a, और n-3 था तो आप क्या करना, क्योंकि a के पावर n-3 है तो आप इसमें क्या कर देना n-4 कर देना, क्लियर। और b के पावर 3 था, तब b के पावर 3 था तो एक पॉइंट बढ़ा दो, b के पावर 4 कर दो, लो, है ना, हमने कर दिया। अब इस पे आगे बढ़ाते हैं, चलिए तरीके इसमें से निकला हुआ जो बार बार माइकवा नीचे ढह जाता है, अब इस पे हम बढ़ा देते हैं। तब देखो यहाँ माइनस है, अब प्लस का है, प्लस ले लो भाई, हमने प्लस ले लिया। अब इस पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए हम क्या करेंगे, NC4 है तो हम लिखेंगे n का वैल्यू हमारे पास कितना है, पहले से 5 है तो 5 लिखेंगे, और उसके बाद c लिखेंगे, और 4 है ना तो हम लिख देंगे 4। अब आगे देखिए सूत्र में क्या है, a के पावर n-4 है, तो a हमारे पास कितना है 1 है तो 1, और इसके पावर क्या हो जाएगा, इसके पावर पहले से n-4 दिया है तो n का वैल्यू 5 है, 5 में से 4 गया था कितना 1, लो भैया a का मान यानी a के पावर 1 आ गया ना, बस आ गया। तो आप क्या करेंगे, अंतिम वाला जो दिया गया हमने बताया वो लगा देना, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब आप क्या करो मेरे भाई, है ना, तो ये हो गया। और इसी में देखो b भी दिया है, तो b के पावर 4 है, तो b हमारे पास कितना 2x है, तो गुने में 2x, और इसके पावर क्या कर देंगे 4 लगा देंगे हम ना, 4 लगा दिए, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देख लो माइनस का, अब अंतिम वाला वही लगा दो सीधा, NCn, तो n का मान कितना 5, c लिख दो, फिर n का मान 5 है तो 5 लिख दो, क्योंकि NCn का रहा है तो n का मान 5 है, 5 रख दिए। अब गुने में a के पावर 0 है, तो a हमारे पास 1 है, इसके पावर 0 रख दो, है ना, और गुने में b के पावर n है तो b हमारे पास 2x है, और इसके पावर n है तो n हमारे पास 5 है तो 5 रख दो, ये रख दिया मैंने। अब इसको भाई आप लोग सॉल्व कर लो। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ से हमने तो सॉल्व कर ही रहा है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हम क्या लिखेंगे भाई, अब आपको बताना है 5C0 का मान क्या है। तो NCR के फॉर्मूला पे बनाएंगे, हमको पता है क्योंकि n के जगह पे 5 है और r के जगह पे 0 है ना, तो उस पे बनाएंगे सबको। देखो NC0 का मान निकालेंगे, है ना, NC1 का मान निकालेंगे, है ना, NC2 का मान निकालेंगे। तो भाई निकालते निकालते तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो इसीलिए मैं ये पास्कल ट्रायंगल रख दिया है, इसमें मान रखा रहेगा, आप शिफ्ट कर दीजिए। तो आइए हम इसको सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दर्शा देते हैं यहाँ पे बाबू, ठीक है। ये लो, अब इसमें हम बता देते हैं, हमने शुरू कब से कहाँ से करते हैं, ऊपर में हमने बताया था ना कि 0NC से शुरू, 0C0 से हम शुरू करते हैं, है ना, 0C0 का। तो 0C0 का मान यहाँ पे 1 है, अब 0 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे 0, है ना, सॉरी 0 के बाद 1 ना होगा, मिस्टेक, सॉरी। तो ये हो जाएगा 0 के बाद 1C0 हो गया, 1C0। अब ये क्या होगा, ये तो इसका वैल्यू हो गया, है ना। अब ये हो गया क्या 1C1 का वैल्यू, 1C1 का वैल्यू ये 1 है, और यहाँ भी 1C0 का वैल्यू 1 है। अब नीचे क्या होगा 2C0, 2C0 का वैल्यू ये हुआ, है ना। ये वैल्यू किसका होगा, तो 2C1 का वैल्यू, ये वैल्यू किसका होगा, तो 2C2 का वैल्यू, है ना। उसी तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। ये कितना इसका होगा, तो ये हो जाएगा 3
C0 का वैल्यू, ये हो जाएगा 3C1 का वैल्यू, ये हो जाएगा 3C2। पास्कल ट्रायंगल हमने आपको समझा दिया था, देख लेना। ये हो जाएगा 3C3 का वैल्यू, है ना, सब में लिख दिया। ये वैल्यू किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4C0 का वैल्यू, ये हो जाएगा 4C1 का वैल्यू, ये हो जाएगा 4C2 का वैल्यू, ये हो जाएगा 4C3 का वैल्यू, और ये हो जाएगा 4C4 का वैल्यू। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4C1 का वैल्यू, ये हो जाएगा 4 के बाद 5 ना आता है, ये मैंने क्या कर दिया, 4 के बाद 5, ठीक है। ये हो जाएगा 5C0 का वैल्यू, ये हो जाएगा 5C1 का वैल्यू, ये हो जाएगा 5C2 का वैल्यू, ये हो जाएगा 5C3 का वैल्यू, ये हो जाएगा 5C4 का वैल्यू, ये हो जाएगा 5C5 का वैल्यू। क्लियर, ये मैंने रख दिया। अब मान लेकर के पुट कर दो इसमें। भैया 5C0 का मान कितना है, तो देख लो 5C0 का मान 1 है, तो हम लिखेंगे 1, हमने लिख दिया। अब गुना में 1 के पावर 5 है, तो 1 को 5 बार पटक के गुना करेंगे तो 1 के होगा, और गुने में 2x के पावर 0 है, पावर में 0 है, उसका मान 1 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5C1 है, 5C1 का वैल्यू कितना, 5 है, तो हम लिखेंगे कितना, 5, हमने 5 लिख दिया। अब गुने में 1 के पावर 4 है, 1 के पावर 4 यानी 1 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना, 1 के आएगा। गुने में 2x के पावर 1 है, तो भाई 2x होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस है तो प्लस, भैया 5C2 है, 5C2 का वैल्यू कितना होता है, 5C2 का वैल्यू 10 है, तो हम लिखेंगे कितना, 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, गुना में 1 के पावर 3 है तो 1 के होगा, उसका निकालेंगे तो, और गुने में 2x के पावर 2 है, मतलब गुना करेंगे तो कितना, 2 दूना 4 x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, हमने कर दिया। माइनस 5C3 का वैल्यू कितना है, 5C3 का वैल्यू 10 है, तो हम लिखेंगे कितना, 10, और गुने में 10, और गुने में 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, और गुने में 2x के पावर 3 है, मतलब 2x को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 8x के पावर 3 आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस में, तो प्लस, अब 5C4 है, 5C4 का मान कितना है, 5C4 का मान 5 है, तो हम लिखेंगे 5, ठीक है। और गुने में 1 के पावर 1 है तो 1 के होगा, और गुने में 2x के पावर 4 है, मतलब गुना करो, 2x के पावर 4 है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16x के पावर 4 हो जाएंगे, है ना। 2x को 4 बार गुना करेंगे तो गुना करके तो ये हो जाएंगे। और माइनस के 5C5 है, तो 5C5 के वैल्यू कितना, 1 है, तो हम लिखेंगे 1, और गुने में 1 के पावर 0 है तो 1 होगा, और गुने में 2x के पावर 5 है, तो गुना करो, कितना हो जाएगा, 2 दूना, यानी 2x को 5 बार गुना करके लिखो, है ना, तो वो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 32 हो जाएगा, और x के पावर 5 हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दो, सबको एक तरह से गुना करके। कैसे लिखें, 1 से गुना करेंगे तो 1 के होगा, माइनस तो माइनस, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। इधर कितना होगा, 10 से गुना करेंगे 1 में, यानी प्लस के 10 से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 10 1 4, 10 चौक 40, 40x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये कितना होगा, माइनस के 8 दाही 80, है ना, तो 80x स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद x स्क्वायर नहीं, x के पावर 3 है तो x के पावर 3 रख दो। उसके बाद क्या है, प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस। अब क्या करेंगे, गुना कर दो, 5 से 1 में गुना करेंगे और 16, 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा 80x के पावर 4, हमने कर दिया। अब ये माइनस का 32 1 में गुना करेंगे तो 32 होगा, और x के पावर 5, तो ये 5। यही हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी का अगला प्रश्न जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं, यानी दूसरा प्रश्न। चलो ये दूसरा प्रश्न है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। वही देखो, ये माइनस पर ही है तो सूत्र तो वही रहेगा, हम लगा देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलो अच्छा, पीछे भी पावर 5 था क्या, हाँ 5 था, इधर भी पावर 5 है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, हम कहाँ डरने वाले हैं इससे, है ना। क्या करेंगे, जो करना हो तो करबे करेंगे। NC0 है, पानी पी लेते हैं, प्यास लग जाती है बोलते बोलते, है ना। जब आप बनाएंगे ना तो
अगर ज़्यादातर बनाएंगे, खूब बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब ऐसे ही आपको सूत्र सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमें तो समझाना है, ये तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे ए का मान क्या नज़र आ रहा है, ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 2/x, है ना, और b का मान क्या हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे n का मान कितना है, तो 5। क्लियर, ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से देखो कि सूत्र है NC0, तो n का मान है 5, c और 0, उसके बाद a के पावर n है, a हमारे पास कितना दे रखा है, 2/x दे रखा है, और इसके पावर क्या है, n है, तो n हमारे पास कितना है, 5 है, तो हम 5 रखेंगे, और गुने में b के पावर 0 है, तब b हमारे पास क्या है, x/2 है, और इसके पावर हम रख देंगे 0, हमने 0 रख दिया, माइनस तो माइनस, चलो माइनस NC1, तो n का मान है 5 और c तो c 1 है, तो 1। अब गुने में a के पावर n-1 है, तो a हमारे पास कितना है, 2/x है, और इसके पावर है n-1, तो n के जगह पे 5, अब 5 में से एक जगह तक कितना बचेगा, 4 है ना बचेगा, तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, हमने रख दिया। और फिर b है ना, तो b के पावर 1, तो b हमारे पास कितना है, x/2 है, तो x/2 लिखिए, और इसके पावर 1 डाल दिया, हमने डाल दिया। अब आगे क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस डाल देंगे ना, इसका हो गया, ये हो गया इसका, अब ये प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या है, NC2 है, तो n हमारे पास कितना है, वही 5 है, तो 5 c और ये रहा 2, NC2 हो गया। अब a के पावर क्या है, n-2 है ना, तो a के जगह पे हम लिखेंगे गुने में 2/x, क्योंकि a का मान यही है, और इसके पावर n-2, तो हम क्या करेंगे, n का मान दे रखा है कितना, 5, तो हम लिखेंगे 5 और घटा देंगे इसमें से 2, हमने घटा दिया, हाँ भाई घटा दिया, 5 में से हमने 2 घटा दिया। अब क्या करेंगे, 5 में से 2 का तो डायरेक्ट घटाना दो, बुढ़वों वाला काम क्या करते हो, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 कर दो ना, यही ना होगा, तो हम 3 कर देते हैं, हमने 3 कर दिया। ओके, अब ये हो गया, और गुने में b² है ना, तब b का मान कितना है, x/2 है, और इसके पावर स्क्वायर कर दो, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब दिया गया, ये तो हो गया यहाँ तक। अब NC3, तब माइनस के NC3, n का मान कितना दे रखा है, 5, और यहाँ पे c और 3 है, तो 3, NC3 हो गया। अब a के पावर n-3 है, तो a हमारे पास कितना है, गुने में 2/, इसको हटाते हैं सबसे पहले, है ना, तो भाई इधर आ जा, नीचे आ जा, इसको नीचे रख देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे 5c3। अब ये क्या करना है भाई, 5c3 कर दिए ना, ये 5c3, एक मिनट, 5c3 ठीक है, a के पावर n-2 है ना, तो a हमारे पास कितना है, 2/x है, तो 2/x, और इसके पावर n-3 है, तो n हमारे पास 5, अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और गुने में b के पावर 3 है, तो b हमारे पास कितना है, x/2 है, तो हम लिखेंगे x और बट्टा में 2, और इसके पावर क्या कर देंगे, 3, तो हम लिख दिए 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये तो हो गया भाई। ये कब तक करना है, जब तक a के पावर में क्या आ जाए, 1 ना आ जाए, तब तक करना ही रहना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2/x है, ये a के स्थान पे है, और a के पावर के तक 2 है, तो भाई इस सूत्र से अभी पेट नहीं भरेगा, इस सूत्र को थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। तो इस सूत्र को और लंबा कर दे, NC3 है, तो आप क्या कर देना, NC4 कर देना। ठीक है, और a के पावर जो दे रखा है n-3, तो आप क्या कर देना, n-4 कर देना, और गुने में गुना के रूप में वो आ ही जाता है, b के पावर 3 है, तो उस b के पावर 4 कर देना। बस थोड़ा सा और बढ़ा दिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो चलो हम पुट कर देते हैं, ये माइनस और उसके बाद प्लस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लस के क्या करेंगे, NC4 है, तो n हमारे पास 5 है, c और 4 हमारे पास 4 है, तो 4 रहने दो, और उसके बाद गुने में, है ना, गुने में a के पावर क्या है, n-4, तो a हमारे पास कितना है, 2/x है, और इसके पावर क्या है, n-4, तो n के जगह पे 5 है, 5 में से 4 गया तो 1, लो भैया, मतलब a के पावर 4 आ गया। a की वैल्यू है ये वैसे, लेकिन आप क्या कहेंगे, इसके पावर 1 आ गया, मतलब यहाँ पे अब क्या करना है, स्टॉप कर देना है, और अंत वाला जो फॉर्मूला वो आपको लगा देना है अब। ठीक है, एंडिंग पॉइंट वाला। क्लियर, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब गुने में इसमें एक चीज़ और बचा है, b बचा है, b के पावर 4, तो b हमारे पास कितना है, x/2 है, इसके पावर 4 लगा दो, हमने 4 लगा दिया।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, एंडिंग वाला, चलो माइनस का एंडिंग वाला पॉइंट ये है NCN, है ना। तो n हमारे पास 5 है, c है तो c, फिर n हमारे पास 5 है, NCN हो गया। a के पावर 0, तो a के पावर 0 है तो a का मान कितना है, गुने में 2 और बटा में x, इसके पावर 0 रख दो, और गुने में b के पावर n, तब b हमारे पास है x बटा में 2, इसके पावर n है तो n रख दो। हमने n बोले तो n कितना दे रखा है, n दे रखा है 5, तो हम 5 रखेंगे, हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो रे भैया यहाँ पे क्या कहता है इसका मान बताने के, 5C0 का मान कितना होगा, 5C1 का मान कितना, 5C2 का मान कितना, 5C3 का मान कितना, 5C4 का, 5C5 का, तो यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ से अगर ना निकालते हैं तो भैया यहाँ तो हम पहले से निकाल के रखे हैं इस पीछे वाले पेज पे कि 5C0 का मान 1 है, 5C1 का मान 5 है ना, ये 10, ये यही मान है। तो हम क्या लिख देते हैं, 1 5 10 10 5 1 है, यही वैल्यू है, लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा था, ये 1 5 10 10 5 1 है, यही ना। ये हो जाएगा क्या, 5C0 का मान है, ये 5C1, ये 5C2, ये 5C3, ये 5C4, ये 5C1 का मान है। राइट हम पुट कर देते हैं, चलो क्या दिक्कत है। 5C0 का मान 1 है, नीचे वाला देख लेना 1 है, हमने 1 रख दिया, गुने में 2 बटा x के पावर 5 है, तोड़ो इसको, 2 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32, 32 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे भाई, 32, ओके। और x भी नीचे, x को अगर 5 बार गुना करेंगे तो x के पावर 5 आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये मैंने कर दिया। अब गुने में x बाई 2, इसके पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस है तो माइनस कर दो। 5C1 का मान कितना है, 5C1 का मान 5 है, देख लो। तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 लिख दिए। अब गुने में 2 बटा x के पावर 4 है तो 2 को 4 बार गुना करो, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, है ना, तो 16 हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं 16, और x को 4 बार गुना करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएंगे, ये मैंने कर दिया। और गुने में अच्छा इस वाले को गुना, देखो यहाँ पे लगता है नहीं, ठीक है, गुना तो किए थे, हाँ किए थे, नहीं किए थे, सॉरी, x के पावर 2 है और बट्टे में 4 है शायद, सॉरी कहाँ भाग जाते हैं हम, ऊपर से सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाला वो आ रहे हैं, देखो परले आ जाता है ना। ये तो ठीक है किए थे, ऊपर ना सॉल्व कर रहे हैं, बुआ जा रहा है इधर, चलो कोई बात नहीं। माइनस 5, ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये भाई बचा ना, x बटा 2 के पावर 1 है तो ये हो जाएगा कितना, x बटा में 2 आ जाएंगे, क्लियर। ये प्लस है तो प्लस 5C2 का मान कितना है, 5C2 का मान हमारे पास कितना, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 10 रख देते हैं, चलो क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 10 और गुने में इसको सॉल्व करो, 2 के पावर 3 है तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएंगे, 8 बट्टे में x के पावर 3 हो जाएंगे। और गुने में इसको सॉल्व कर लो तो x स्क्वायर और बट्टे में ये 4 हो जाएंगे, ये माइनस तो माइनस, इसको सॉल्व करो। 5C3 का मान कितना हो जाएगा, है ना, 5C3 का मान 10 है तो 10 रख लो, है ना। तो आइए 10 रख लेते हैं भाई, और यहाँ पे हमने 10 रख लिया। और गुने में अब 2 बटा x के पावर 2 तो यानी 4 बटा में x स्क्वायर हो जाएंगे, और गुने में x के पावर 3 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, गुना कर लो इसको, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 हो जाएंगे। इसको हमने गुना कर लिया, चलो गुना कर लिया। अब क्या बच गया, अब इधर का इसको गुना कर लो, प्लस में 5C4 है तो 5C4 का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख लो ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5, चलो। और गुने में 2 बटा x के पावर 1 है, मतलब क्या होगा, 2 और बटा में x ही होगा। और गुने में x बटा 2 के पावर 4 है, मतलब कितना होगा, तो x के पावर 4 होगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ये कर दिया माइनस के 5C5 का मान कितना है, 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1, हमने 1 लिख दिया। अब गुना में हेलो ठीक है, 5C5 का मान 1 और 2 बटा x के पावर 0 है, मतलब वो 0 है तो पावर मतलब उसका 1 ही होगा, है ना। अगर पावर में 0 है तो उसका मान 1 होगा। गुने में x बटा 2 के पावर 5 है, मतलब x के पावर 5 हो जाएंगे, और बटे में कितना होगा, 2 के पावर 5, मतलब गुना करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएंगे 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32,
हाँ 32 ही होंगे, ये 32 हमने रख दिया। अब क्या करते हैं, अब क्या करो, सीधा आंसर लिख दो। चलो आंसर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो भाई, एक एक हिसाब में गुना करेंगे ये पूरा को, है ना, इधर यही ना, ये वाला पार्ट, इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 32/5, 32/में x के पावर 5 आ जाएंगे, ये आ गया, है ना, माइनस का। अब इधर क्या होगा, काटो, 2 से काटेंगे 16 को तो 2 8 16, 8 होगा, 8 से 5 में गुना करेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। इधर x है, इधर x के पावर 4 है, तो जब इसको हम काटेंगे तो नीचे क्या होगा, x के पावर 3 होगा। इंटर में हो तो ये तो समझ ही गए होगे, काटोगे तो इतना ही आएगा। प्लस है तो प्लस लिख दो। अब इसको काटो, कटने वाला तो काट, देखो कटेगा, 4 दूना 8 कट गया, 2 आएगा, और 2 से 10 में गुना करो तो 10 दूना 20 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काटेंगे तो नीचे सिर्फ केवल एक्स बचेगा, हमने एक्स कर दिया, क्लियर, ये समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो काम कर दिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करो। अब देखो काटो इसको, 4 दूना 8, नीचे 2 आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और 2 पंचे 10, ये 5 जाएगा, काट दो यहीं पे, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काटेंगे तो यहाँ सिर्फ एक्स बचेगा, है ना, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, मतलब इसमें एक्स लगा दो, क्लियर, वहाँ तक हट गया। अब इसमें देखो, इसको काटो तो इसको काट सकते हैं, 2 8 16, 2 8 16 कट गया, तो कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 5, है ना, और x यानी प्लस ये एक्स क्यू बचेगा, और नीचे क्या होगा 8 बचेगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का, इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बच जाएगा x से गुना तो वही, यानी x के पावर 5 होगा और नीचे 32 होगा, ये आ गया हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो मेरे भाई ये आपने क्या किया, समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रिमोटवा आ जाओ, ये दूसरा था, तीसरा प्रश्न ये रहा हमारे पास, तीसरा प्रश्न, है ना। तो अब हम तीसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके पावर 6 है ना, कोई दिक्कत नहीं, 6 तो 6 है ना, बना देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। अब यही सूत्र पे लगा दो, माइनस वाला है इसलिए, तो हम सूत्र लगा देते हैं। क्या करेंगे भाई, लिख देते हैं, हाँ चलो, NC 0 है तो n का मान यहाँ पे पहले यहाँ लिख देते हैं। a का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या दे रखा है भाई, a का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, हेलो हेलो, हाँ हेलो, a का मान दे रखा है यहाँ पे 2x, है ना, और b का मान क्या दे रखा है यहाँ पे 3 दे रखा है, और n का मान क्या दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना, देखना इसमें भी अब तो 6 है, आप सूत्र को परिवर्तन कर देंगे और थोड़ा बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए NC 0 मतलब ये हो जाएगा 6 और C और ये हो जाएगा 0, हमने कर दिया। गुने में a के पावर n है तो a हमारे पास 2x है, और इसके पावर n है, n हमारे पास 6 है तो 6 रखो, और गुने में b के पावर 0 है तो b हमारे पास 3 है, और 3 के पावर 0 कर देंगे, हमने 0 कर दिया। अब ये माइनस है तो माइनस कर दो। NC 1 है, क्या दिक्कत है, NC 1 है तो n हमारे पास कितना दे रखा है, n दे रखा है 6, तो 6 और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा 1, a के पावर n-1 है तो a हमारे पास कितना है 2x है, तो गुने में लिख देंगे 2x, है ना, और पावर में लिखेंगे n-1, तो n है 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा। अब गुने में b के पावर कितना है 1 है, तो b हमारे पास 3 है तो 3 के पावर 1 रख देंगे, ये हो गया। अब आगे क्या है, माइनस की बात तो जाहिर सी बात है पल से आएगा, तो प्लस। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, NC 2 है, क्या है NC 2 है, तो NC 2 रखेंगे तो मतलब 6C और 2 हो गया, और गुने में a के पावर n-2 है, तो a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 2x दिया गया है ना, तो हम लिखेंगे क्या 2x लिखेंगे। अब n-2 है, तो मेरे भाई ये बताओ n के जगह पे क्या है 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, हमने 4 कर दिया। अब गुने में हम क्या करेंगे मेरे भाई, गुने में क्या करेंगे, b के पावर 2 है ना, तो b हमारे पास कितना, b हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दिया। अब माइनस है तो माइनस लगाओ,
है ना, माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब बताइए NC3 है तो हम क्या करेंगे, NC3 है ना तो n के जगह पे 6 c और ये 3, अब गुने में क्या हो जाएगा, a के पावर क्या है हमारे पास, a के पावर n-3 है, तो a हमारे पास जनवे करते कितना 2x दे रखा है, तो हम लिखेंगे 2x और इसके पावर n-3 यानी n 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और गुने में b के पावर 3 है, तो b हमारे पास 3 है और 3 के पावर हम क्या करेंगे 3 कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब देखो इसके आगे आप कहोगे जर सर सूत्र नहीं है, लेकिन हम सूत्र आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि a के पावर अभी 3 है, हमें तो a के पावर क्या लाना है, 1 लाना है ना, यहाँ 3 है इसलिए और बढ़ाओ इसको, तो सूत्र को और बढ़ाएंगे, तो जैसे ये माइनस था आगे प्लस का, तो प्लस का अब हमारे पास क्या हो जाएगा NC4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा NC4, और क्या हो जाएगा a के पावर क्या हो जाएगा n-4 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, और गुने में b के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप तोड़ो, तो माइनस उसके बाद क्या होगा प्लस, क्योंकि माइनस वाला में हम सूत्र बताए थे, एक माइनस का दूसरा प्लस का, एक माइनस का दूसरा प्लस का, इस तरीके से, है ना। तो अब हम इसमें लगा देते हैं, आगे क्या है प्लस, तो हम प्लस लगाते हैं सूत्र में, ये प्लस लगा दिए। अब NC4 यानी 6 और C और ये 4 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो n हमारे a हमारे पास कितना है, a हमारे पास दे रखा है 2x, तो हम लिखेंगे 2x, ये गुना रहेगा, ठीक है 2x। अब उसमें से क्या करेंगे n-4, तो n हमारे पास 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे गुने में b के पावर क्या है 4, तो b हमारे पास कितना दे रखा है 3 के पावर हम क्या करेंगे 4 कर देंगे, हमने 4 कर दिया। अब ये प्लस का, अब उसके बाद सूत्र लगाना, फिर ये प्लस है तो अब उसके आगे माइनस का लगेगा, फिर NC4 है तो अब लगेगा NC5 वाला, तो NC5 वाला लगा देते हैं, n के पावर 6 है ना, और c और ये हो जाएगा 5 NC5। उसके बाद क्या करेंगे गुने, फिर a का पावर क्या हो जाएगा n-5 अब हो जाएगा, है ना, तो a हमारे पास 2x है, इसके पावर क्या हो जाएगा भाई n-5 यानी 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और गुने में b के पावर अब 5 हो जाएगा, तब b के पावर 5, क्योंकि हम सूत्र और बढ़ाएंगे ना, हमको ज़रूरत था ना इसलिए, तब b के पावर 5, तो b हमारे पास 3, इसके पावर 5 कर देंगे। अब देखो जहाँ a की वैल्यू है वहाँ पे 1 आ चुका है पावर, तो अब क्या करो एंडिंग पॉइंट ये जो है ये लगा दो, है ना, तो लगा देते हैं। यहाँ माइनस था, इसका मतलब इसके बाद अब क्या होगा एंडिंग पॉइंट प्लस वाला होगा, हालांकि यहाँ माइनस दिए हैं इसके हिसाब के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब होगा प्लस वाला, सूत्र में हमने बता दिया था, है ना, तो ये प्लस वाला। और NCN, तो n हमारे पास कितना दे रखा है 6, C 6 हो जाएगा, और गुने में a के पावर 0 है, अरे भैया a के पावर 0 है तो उसका मान डायरेक्ट 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना कर देते ना, तो तू सब बदमाशी करेगा। a के पावर 2x और इसके पावर 0 है तो 0 कर दो, और गुने में b के पावर n, तो b हमारे पास 3 है और 3 के पावर n करो, n हमारे पास 6 दिया है, हमने 6 कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम यहाँ से क्या करेंगे भाई वैल्यू पुट करेंगे, तो आप बताइए 6C0 का मान क्या होगा 6C0 का, तो आप NCR पे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल, उस पर निकाल सकते हो, नहीं तो हमारे पास ये है ही है ना पास्कल ट्रायंगल, इससे आगे बढ़ा लेते हैं, 5 तक दिया गया 6 तक बढ़ा लेते हैं, 1 पर ख़त्म करो, है ना, क्या करो कि 1 से शुरू करो और 1 पर ख़त्म कर दो, अब बीच में सब बच गया जोड़ दो, तो 1 का 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, 1 5 6 है ना, हो गया 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कर दिया, 10 10 कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, हमने 20 कर दिया, 10 और 5 कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 कर दिया, 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 कर दिया, ये हो गया। अब इसमें मान पुट कर दो, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो गया 6C0 का वैल्यू, ये हो गया 6C0 का, अब ये हो गया 6C1 का वैल्यू, ये हो जाएगा 6 ऐसे लिखो 6C1, ये हो जाएगा 6C2 का वैल्यू, ये हो जाएगा 6C3 का वैल्यू, ये हो जाएगा 6C4 का वैल्यू, ये हो जाएगा 6C5 का वैल्यू, और ये हो जाएगा 6C6 का वैल्यू, ठीक है, सब आ गया। आप पुट कर दो, चलो पुट कर देते हैं भाई मेरे, क्या लिखेंगे 6C0 का मान कितना है मेरे भाई, हेलो हेलो हेलो, हाँ माइक का बैटरी डाउन होने वाला है इसलिए मैंने देखा, 6C0 का मान कितना होगा, तो 6C0 का मान 1 है, तो हम लिखेंगे 1 और गुने में 2x के पावर 6 है, तो इसको तोड़ो,
तोड़ेंगे तो 2 को हम 6 बार गुना करेंगे, जैसे 2 गुने में 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 2, 2 दो 4 दो 6 हो गया ना, 2 दो 4 दो 6। अब गुना कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितना हो जाएगा 64। तो हम लिखेंगे 64 और x के पावर हो जाएगा 6। क्लियर, हमने गुना कर दिया। अब गुने में 3 के पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, इस बात को ध्यान रखना। माइनस 61, 61 का मान कितना है 6 है, तो हम लिखेंगे क्या 6, है ना। अब गुने में 2x के पावर 5 है, तो 2x के पावर 5 यानी 2 को 5 बार गुना करो, तो कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 होगा। तो ये हो जाएगा 32 और x के पावर 5 हो जाएगा, इसी को गुना कर रहे हैं। और गुने में 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 ही तो हो जाएगा, 3 लिख दिया। और प्लस का, तो प्लस का लिखो। अब आगे देखो 6c2 का, तो 6c2 का मान कितना है, 6c2 का मान 15 है, तो हम लिखेंगे 15। और गुने में क्या करेंगे 2x के पावर 4 है, तो कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 16 और x के पावर हो जाएगा ये 4। और गुने में 3 के स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा 9। अब इसको गुना करो, ये माइनस है, इधर सॉल्व कर ले, नहीं इधर रहना देते माइनस। अब देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 6c3 का मान कितना है 6c3 का मान 20 है, तो हम लिखेंगे 20। अब गुने में क्या होगा 2x के पावर 3 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8x के पावर 3 हो जाएगा। और गुने में 3 के पावर 3 है, 3 तिया 9, 9 तिया ये हो जाएगा 27, 27 हो गया उस वहाँ तक। अब इसको सॉल्व करो, प्लस के 6c4 का मान कितना है 6c4 का मान 15 है, तो हम लिखेंगे 15, ओके। और गुने में हम क्या करेंगे मेरे भाई 2x के पावर 2 है, 2 दूना 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा। और गुने में 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 मतलब 3 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 3, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 है ना, तो 9 नमा 81, ये हो जाएंगे 81। क्लियर, तो 81 हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे माइनस, तो माइनस 6c5 का मान कितना है 6c5 का मान दे रखे 6, तो हम लिखेंगे 6। और गुने में 2x के पावर 1 है, तो 2x के पावर 1 है तो भाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर, और गुने में 3 के पावर 5 है, अब 3 के पावर 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेलो हेलो, तो 3 के पावर अगर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 को 5 बार गुना करो, तो 3 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 4 बार किए हैं तो 81, 81 में 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 8 3 24, 243 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं भाई 243, इसी में है ना 243, हाँ 243 होगा ना 243। किसका गुना किए थे भाई, हाँ 6c5 का ना, 6c5 का मान 6, हाँ ठीक है इसी का गुना किए थे। बहुत अच्छा, ये हो गया। अब प्लस है तो प्लस, अब इसमें गुना कर दो। 6c6 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6c6 का मान हमारे पास दे रखा है 1, तो हम लिखेंगे 1। और गुने में क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 0 है इसलिए। और गुने में 3 के पावर 6 है तो कितना होगा, हम देख रहे हैं कि 5 बार गुना किए थे, 3 के पावर 5 था तो 243, अब 6 बार है तो 243 में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 729, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 729, लिख देते हैं 729। क्लियर, हमने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो सब हमने यहाँ पे कर दिया, अब कुछ नहीं बचा। अब लिख दो भाई आराम से, क्या क्या बच गया देख लो। 64 ये हो जाएगा 64, x के पावर 6 हो जाएगा, हमने कर दिया। माइनस के सबको गुना करके लिख देना है ना, 36 18। अब 18 से हम क्या करेंगे 32 x के पावर 5 में गुना कर देंगे, तो गुना कर 36 18, 18 दूना 36 के 6 हो गया, हासिल 3 हो गया, 18 3 54 और 3 57, 576 x के पावर 5 हो जाएगा। अब ये प्लस तो प्लस, इसको गुना करो है ना, तो हम क्या करते हैं 15 से 9 में गुना करेंगे तो 135। अब 135 में हम कितना 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8, 16 3 48, 48 8 56 के 6 हासिल 5, 16 कम 16, 16 5 21, 2160,
तो हम लिखेंगे 2160 और 2160 हो गया। अब x के पावर 4 है तो x के पावर 4 डाल दो, तो हमने ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये इसका गुना कर दिए ना, 15 ये 16 9 का, ठीक है कर दिए। अब माइनस का इसका गुना करो 20 8 और 27 का, तो आप क्या कर दो 27 दूना कितना होता है 54, तब 540 हो गया, इसमें 8 से गुना कर लो तो ये 0, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 पंच 40 और 3 43, तो ये हो जाएगा 4320। और ये हमारे पास x के पावर 3 है तो x के पावर 3 टाप दो, तो ये हमने कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये आ गया, उसको कर दिया। अब इसको गुना कर लो, एक 15 चौका 60 और 60 में 81 से गुना करो, तो 60 में अगर हम 81 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 0 रख दो, 6 एकम 6 रख दो, 8 6 48 है ना, 48 और 60 होगा ना, 0 रख दिए, 6 एकम 6 8 6 48, ठीक है। 4800 कितना होगा, प्लस का होगा 4860, मिटा दो। अब x वाला क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डाल दो। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर डाल दिया, ये हो गया। और माइनस के हमारे पास कितना दे रखा है, माइनस के, इसको गुना कर लो 243, 6 दूना 12 गुना कर लो। अब 12 से 243 में गुना कर दो, तो कर देते हैं 12 तिहाई 36 के हो जाएगा 6, ठीक है, हासिल गया 3, 12 चौक 48, 48 और 3 51 के 1 हासिल गया 5, 12 दूना 24, 24 और 5 29, तो 29 हो गया। अब ये x है तो x देख लेना, सब कुछ सही है ना, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप लोग ठीक कर लेना। ये हो जाएगा 729, प्लस में हो जाएगा 729, ये हमारे पास आंसर। देखो कभी कभी गुना में अगर मिस्टेक हो जाता है तो कंसेप्ट आपको पता रहेगा, आपको बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं लगता कि कहीं पे यहाँ पे गलती है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं इसका हलो चौथा प्रश्न को है ना हम सॉल्व करते हैं। चलिए ये रहा हमारे पास चौथा प्रश्न, ये प्रश्न है ना। अब देखो यहाँ पे पावर में 5 है, कोई दिक्कत नहीं, मन तो था कि तोरे लोग के लिए छोड़ दे तुम लोगों के लिए होमवर्क बना देते हैं, कायला छोड़े, बनल रहेगा तो ठीक रहेगा। अब आइए हम बनाते हैं। यहाँ पे देखो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ पे हो जाएगा x बटा में 3 और b का मान हो जाएगा 1 बटा में x और n का मान हो जाएगा 5। चलिए भैया पुट करते हैं, है ना, लिखते हैं भाई, प्लस वाला सूत्र है तो सब में प्लस होगा। NC 0 मतलब 5C 0 हो जाएगा। उसके बाद a के पावर n है, मतलब गुने में x बटा में 3 और इसके पावर n हमारे पास 5 तो 5, और गुने में b के पावर क्या है 0, तो b के पावर 0 है, मतलब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख देते हैं, लो 0, एक आ जाता है, गुना करेंगे तो वही होता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है, लेकिन लिख दो। NC 1 है, मतलब 6 नहीं 5 है, 5C1, ठीक है। अब a के पावर n है तो a हमारे पास x बटा में 3 है ना, 5 में से 1 गया तो कितना होगा भाई 4 होगा, हमने 4 रख दिया। और गुने में b के पावर 1 है तो b हमारे पास कितना है 1 बटा में x और इसके पावर 1 रख देते हैं, हमने रख दिया। प्लस में क्या NC2 मतलब 562 है ना, 5C2 हो गया, हलो 5C2। अब ये 5C2 हो गया मेरे भाई, तो 5C2 और उसके बाद गुने में a के मान कितना है x बटा में 3 और इसके पावर क्या है n-2, मतलब 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुने में b स्क्वायर मतलब 1 बटा में x के पावर 2 हो जाएगा, ये x है और 2 हमने कर दिया। अब हमारे पास प्लस में NC3 है, रख देते हैं, तो हम क्या करेंगे 5C3, अब a के पावर यानी a हमारे पास कितना है x बटा 3 है, तो x बटा में 3 और पावर हो जाएगा कितना, हाँ 2 हो जाएगा, तो 2 कर दिया। और गुने में b के पावर 3, b हमारे पास कितना है 1 बटा में x और इसके पावर 3 हमने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, चलो तुम इधर आ जाओ, ये मैंने कर दिया। अब इससे आगे और बढ़ा सकते हो, हाँ बढ़ा देते हैं, और प्लस है प्लस रखो, फिर हम क्या 5C3 है, 5C4 का फॉर्मूला आगे बढ़ा लेना, तो ये हो जाएगा 5C, ये हो जाएगा 4, अभी हो जाएगा x बटा में 3 और इसके पावर हो जाएगा 1 और गुने में
1/x और इसके पावर हो जाएगा कितना 4। क्लियर, ये मैंने कर दिया, बड़ा आसानी से निकाल लिया हमने। क्लियर, तब पावर 1 आ गया। अब एंडिंग पॉइंट डाल दो, तो एंडिंग पॉइंट डाल देते हैं इधर प्लस का, इधर ही रहने देते हैं, प्लस में एंडिंग पॉइंट क्या रख देंगे, वही NCN मतलब 5C5 a के पावर 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है गुने में, क्योंकि 0 है तो 1 देगा रिजल्ट, समझ गए। 1/x है तो 1/x लिख लो और बट्टे में 5, है ना। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। 5C0 का मान कितना है, 1 है। 5C0 का मान हम 1 रखेंगे और गुने में x के पावर 5 है तो x के पावर ये 5 हो जाएगा और बट्टे में 3 के पावर 5 है। 3 के पावर 5 है तो कितना होगा, गुना कर लो। 3 को 5 बेरी तो 3 तिया 9, 9 9 81 और 81 में 3 से गुना कर दो, 3 एकम 3 8 3 24 243, कितना हो जाएगा 243, तब बट्टा में 243 हो जाएंगे। क्लियर, 243 हमने रख दिया 10 तरीका। अब गुने में ये तो 1 देगा ही, प्लस में 5C1 का मान कितना है 5 है, तो हम लिखेंगे क्या 5। अब गुने में x/3 और इसके पावर 4 है तो ये x के पावर 4 और बट्टा में 3 के पावर 4 है तो 3 को मतलब वही गुना करो, 4 3 3 9 9 9 81 81 होगा और गुने में ये 1/x ही रहेगा और प्लस में 5C2 का मान कितना है 10 है, हम लिखेंगे 10 और गुने में x के पावर 3 लिख दो और बट्टा में x के पावर 3 और बट्टा में हम क्या करेंगे मेरे भाई 3 के पावर 3 है, 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 कर दो और गुने में 1/x² कर दो, हमने कर दिया। ओके, और इसको कहाँ रख दे, मैं पूरा सिलेक्ट हो गया। अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, इधर हम सॉल्व कर लेते इसके अब इस साइड। तो ये मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया ना। अब प्लस का इसको अब सॉल्व कर लेते ये वाले पार्ट को ना। ये देखिए 5C3 का मान कितना है 10 है तो 10 लिखो, हम लिखेंगे 10 और गुने में क्या करेंगे x, 5C3 का मान हो गया x/3 यानी x² और बट्टे में 3 तिहाई 9 हो जाएगा, गुने में x यानी 1 बट्टे में x के पावर 3 और प्लस में 5C4 का मान कितना है 5 दे रखा है तो हम लिखेंगे क्या 5 और गुने में x बट्टा में 3 के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा x बट्टा में 3 हो जाएगा और गुने में 1/x के पावर 4 है तो 1 बट्टा में x के पावर 4 हो जाएगा और उसके बाद प्लस में इसको देख लो 5C5 का मान कितना है 1 है तो 1 लिख लो और गुने में 1/x के पावर 5 है तो 1/x के पावर 5 हो जाएंगे। चलो भाई अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x के पावर 5 और बट्टे में 243 ये आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस है तो प्लस, हाँ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देने का, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दो। ये हो जाएगा 5x के पावर 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा 81 रख दिया और सॉरी इधर x भी है ना, x भी है तो ये थोड़ा हटेगा, ये 3 आएगा पावर में क्योंकि x से काटेंगे x के पावर 4 है तो 3 आएगा तो x के पावर 3। शायद बुक में इसका आंसर गलत दिया गया, 4 है या 5 रख दिया है, शायद नहीं स्क्वायर कर दिया है, गलती है वो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, प्लस का तो प्लस लिखो, है ना, तो प्लस लिख दिया। अब 10 तो हम लिखेंगे 10, कटने वाला है क्या, नहीं कटना है छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 10 x² से x क्यों काटेंगे तो x आएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 27 हो गया। हाँ ठीक है, प्लस में इसको देखो, इसको देखेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 10 और बट्टा में 9 और ये हो जाएगा x, तोड़ करके देख लेना 11th के बच्चे हो, इसको तोड़ो। प्लस में 5x ये काटेंगे तो वो 5 सिर्फ रहेगा ऊपर और नीचे हो जाएगा x के पावर 3, ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस का ये हो जाएगा 1/x के पावर 5। लो भैया यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चौथा प्रश्न को हमने क्या किया, हेलो सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, पांचवा प्रश्न सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, वही सूत्र लगाते हैं NC0 तो लगा देते भाई, n का मान 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 और C और 0 गुने में a के पावर n है तो यानी x के पावर n हो जाएगा
और गुने में b के पावर 0 है, b के पावर 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, इसका मान डायरेक्ट 1 हो जाता है ना। अब प्लस में NC2 है तो n हमारे पास कितना है 6c, NC1 है ना 1, और गुने में a के पावर n-1 है, कोई दिक्कत नहीं, a हमारे पास x है तो x के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, घट जाएगा ना। और गुने में b के पावर 1 यानी 1/x है, इसके पावर 1 कर दो, 1 कर दिए। प्लस में NC2 है तो 6c2, a के पावर घटा दो भाई, 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 3, है ना। तो a हमारे पास x है, x के पावर हो जाएगा 3, क्लियर। और गुने में b के पावर 2 है, मतलब 1/x के पावर 2, देख रहे हो फटाक से कर रहे हैं, ये सब नॉर्मल है। और प्लस में NC3 मतलब n हमारे पास 6 है, c और 3, और उसके बाद a के पावर n-3, तो a हमारे पास x है तो हम लिखेंगे क्या x गुने में x, और इसके पावर कर देंगे क्या भाई 6 में से 3 जाएगा तो 3, है ना, 3 कर देंगे। तू भाई इधर आ, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये आ गया, अब यहाँ से भाई लिख लो x के पावर 3, आगे तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जब तक गुने में b के पावर 3 है ना, तो b के पावर 3 तो लिखना ही पड़ेगा, b मतलब 1/x के पावर 3 कर दो, ये मैंने कर दिया। अब क्या करते हैं, इधर आओ सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे प्लस में, सूत्र निर्माण तो करना ही पड़ेगा, प्लस वाला है तो 6c4 हो जाएगा अब, है ना। गुने में x के पावर ये हो जाएगा 2, तो हमने 2 कर दिया। अब गुने में x के पावर यानी 1/x, इसके पावर हो जाएगा 4, हमने 4 कर दिया, क्लियर। अब प्लस में c5 करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, c5 कर दिए तो x गुने में x के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर। और गुने में 1/x है, इसके पावर 5 हो जाएगा। और प्लस में NCN मतलब 6c6, ये हो गया। और फिर उसके बाद n के पावर 0 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, b हमारे पास 1/x है और इसके पावर 6 है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, 6c0 का मान पुट करना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो हम निकाल देते हैं। हेलो हेलो, ठीक है, लो भाई थोड़ा सा ऊपर आ जाओ भाई ताकि हम निकाल सकें, ये आ जाओ। चलो कैसे निकालेंगे भाई, 1 से स्टार्ट और 1 पे ख़त्म करो। चलो 1 5 6 हो जाएगा, 5 10 15 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, और 10 और 5 15 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मान पुट करो, तो चलो पुट कर देते हैं भाई, है ना। बताओ 6c0 का मान क्या है, तो हमारे पास 1 है, चलो 1 रख देते हैं हम, यहाँ पे हम रख दिए 1, और गुने में x के पावर n है, x के पावर क्या है n है, n कितना था भाई 6, यहाँ पे रखे नहीं थे, रख देते हैं, ये 6 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, सॉरी दूसरा कलर से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6, दे तेरी के कलर देना भाई, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। गुने में x के पावर ये 6 हो जाएगा, और गुने में ये तो 1 ही आएगा, 1 आ गया। प्लस में इसको सॉल्व करेंगे, 6c1 का मान कितना है, तो 6 है, तो 6 और गुने में x के पावर 5 और गुने में 1/x होगा। प्लस में 6c2 का मान क्या है, तो 6c2 का मान 15 है, तो हम लिखेंगे 15, और गुने में x के पावर 3 और गुने में 1/x², क्लियर। अब हम क्या करेंगे, प्लस में 6c3 का मान क्या है, 6c3 का मान 20 है, तो हम लिखेंगे क्या प्लस में 20, और गुने में क्या करेंगे x के पावर 3 और प्लस में सॉरी गुने में, है ना, गुने में 1/x के पावर 3 कर दो, मैंने कर दिया। अब हम इधर देख लेते हैं, इधर हम क्या करते, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6c4 का मान कितना है भाई 15 है, तो हम लिखेंगे क्या 15 हेलो 15 और गुने में x² और गुने में 1/x के पावर 4, प्लस में 6c5 का मान कितना है भाई 6 दे रखा है, तो हम 6 लिखेंगे, तो 6 और गुने में x के पावर 1 तो x से रहेगा, और गुने में 1/x के पावर 5 तो 5 कर दो, और प्लस में
इसको लिखो 66 का मान क्या है 1 है, 1 1 और गुने में 1/x⁶ हो जाएगा। क्लियर। अब इसको आंसर के रूप में आप ढाल दो। चलो ढाल देते हैं। ये कितना होगा भाई, ये इसको सॉल्व करेंगे तो x⁶ केवल 6 आएगा। ठीक है। आप प्लस में इधर क्या होगा भाई, 1 से इसको काट देंगे तो 6x⁶ क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। प्लस में इधर क्या होगा, x² है, x⁶ 3 है, कटेगा तो एगो x बचेगा यानी 15x आएगा। ठीक है। अब प्लस में ये 20 है, ये से इसको काट दो तो ये हो जाएगा सिर्फ केवल 20, हमने 20 कर दिया। प्लस में इसको देखो 15 से x² है ना, काट दो ना, x² से x⁴ काटेंगे तो कट जाएगा है ना, तो काटेंगे तो क्या बचेगा, नीचे x² बचेगा। इस बात को ध्यान रखते, 15 और बटा में बच जाएगा x²। क्लियर, मैंने कर दिया। अब ये प्लस है तो प्लस लिख दो। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, x से काटेंगे तो x⁴ नीचे बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 और बटे में x⁴ प्लस में 1 बटा में x⁴ यहाँ 6 आएगा। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपने क्या किया, 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को सॉल्व किया। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक करते चलना। देखो पूरा क्वेश्चन डिटेल्स में अगर हम सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट को बताएंगे तो समय लगेगा ही। तो मैं चाहता हूं कि भाई समय लगे वो अलग बात है, लेकिन बच्चे को समझ में आना चाहिए। हरियाली मतलब जना मन देना अपना मन से, मान लो कि इस सूत्र पे हम इसको नहीं देखते, ऑटोमेटिक अपना मन से करते जाते तो समय नहीं लगता मेरे भाई, कोई समय नहीं लगता। ये जो आप देख रहे हैं इस सब का वैल्यू जो हम निकालने की क्या जरूरत था, मैं ऐसे ही पुट कर देता है ना। तो भाई समझ नहीं पाते तो समय लगेगा, वो चलेगा, लेकिन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।